कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के खिलाफ आज नबन्ना मार्च देखने को मिलेगा। राज्य सचिवालय में प्रदर्शन करेंगे छात्र। और साथ ही आपको बता दें कि हावड़ा समेत कई इलाकों से ये नबन्ना मार्च आज देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स की तरफ से मार्च निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल पुलिस ने नबन्ना मार्च को इजाजत नहीं दी है। नबन्ना मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से सचिवालय के चारों तरफ लगा दिए गए हैं। 3000 जवान तैनात किए गए हैं और बीजेपी समेत कई बड़े दलों का नबन्ना मार्च आज देखने को मिलेगा। उन्होंने इस मार्च को समर्थन भी किया है। तो डॉक्टर्स और जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, छात्र हैं, मेडिकल छात्र हैं, उनकी तरफ से नबन्ना मार्च आज देखने को मिलेगा। और बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल भी उनके साथ इसमें शामिल होंगे। समर्थन उन्हें दिया है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी समर्थन अब इन छात्रों को हासिल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। हावड़ा समेत कई इलाकों से नबन्ना मार्च निकाला जाएगा और सचिवालय का घेराव बताया जा रहा है कि यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और रोड्स पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके के मार्च देखने को मिलते हैं तो एक संभावना रहती है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इसीलिए जो पुलिस के जवान हैं तैनात किए गए। बताया जा रहा है कि 3000 के आसपास जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। नमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल क्या अपडेट आपके पास इस मार्च को लेकर? बताया जा रहा है कि सचिवालय के घेराव को लेकर लामबंद हो चुके हैं छात्र। राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। पुलिस प्रशासन ने सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग की है। आपके पास क्या ताजा अपडेट है नमित? देखिए, बिल्कुल बसंत, कोलकाता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर का रेप कांड हुआ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उस पूरे मामले को लेकर आज कोलकाता के अंदर ये नबन्ना जो मार्च रखा गया है, इसमें न केवल ट्रेनी डॉक्टर्स की बात करें या फिर आरडीए की बात करें, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के तमाम जो ट्रेनी डॉक्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो कई संगठन हैं वो इस मार्च में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई छात्रों के संगठन हैं वो इस मार्च में शामिल होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के भी कई ऐसे संगठन हैं और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि इस मार्च में शामिल होंगे। बंगाल के अंदर ये पूरा जो नबन्ना मार्च है वो निकाला जाएगा और जो हावड़ा के अंदर सचिवालय है उसका घेराव करने की बात जो है वो कही गई है, जिसको लेकर कोलकाता पुलिस की बात करें या फिर हावड़ा सिटी पुलिस की बात करें, तकरीबन 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है बसंत की इस नबन्ना मार्च की जो परमिशन है वो बंगाल पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। यही वजह है कि हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण बन सकते हैं जब ये मार्च निकलेगा, क्योंकि जो बंगाल पुलिस है उसका ये बयान आया है निकलकर सामने कि बीजेपी के द्वारा जो है वो बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को जो है बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी इस मार्च को निकालने के महत्व से। तो ऐसे में जब ये मार्च निकलेगा नबन्ना मार्च, तो उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर कानून व्यवस्था दुरुस्त तो की गई है, लेकिन उस दौरान हमें यह भी देखना होगा कि अगर वहां पर ये मार्च उग्र होता है या फिर जो मार्च निकालने वाले लोग हैं वो उग्र होते हैं, तो फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल नमित त्यागी, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब इस तरीके की कंडीशन बनती है, जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती है, तो एक संभावना बनी रहती है कि प्रतिकूल सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन रोड पर पूरी तरीके से तैनात है। 3000 जवानों को यहां पर रोड पर उतारा गया है ताकि कोई भी यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब न होने पाए। लेकिन नमित, अब दिन प्रतिदिन डॉक्टरों के अंदर जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। पहले हमने हड़ताल भी देखी, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी भी जो आरडीए है वो लगातार एक तरीके से लामबंद है कि मृतक पीड़िता को न्याय मिले, और यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि डॉक्टरों की मांगे क्या है। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए कि जो नबन्ना प्रदर्शन किया जा रहा है, डॉक्टरों की क्या वो मांगे हैं नमित जो सरकार से हैं, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि ममता बनर्जी की सरकार से इस्तीफे की मांग यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। नमित, देखिए बसंत, यहाँ पर दो चीजें हैं। जब से ये मामला सीबीआई के हाथ में गया है तब तक इस मामले में कई अलग अलग मोड़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी, न केवल पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर बल्कि ममता बनर्जी की सरकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे। जिसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नेशनल टास्क जो है फोर्स का गठन किया गया, जिसकी आज पहली बैठक भी होनी है। नेशनल टास्क फोर्स जिसमें 8 से 10 जो अधिकारी हैं वो उसमें मौजूद हैं, कई प्रोफेसर
उसमें मौजूद हैं। तो पूरे मामले को लेकर नेशनल टास्क फोर्स की भी आज बैठक होनी है। दूसरा ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई थी तो वहां पर सभी डॉक्टरों से हड़ताल को रद्द करने का एक जो गुहार थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी और हड़ताल को कैंसिल करने की बात कही गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि देश के कई राज्यों में हड़ताल को आरडीए यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से रद्द भी किया गया। लेकिन बंगाल के अंदर खासतौर पर जो आज जो नमन्ना मार्च निकाला जा रहा है उसके पीछे दो बड़ी जो मांग है वो निकलकर सामने आ रही है। पहला ये कि इस केस में जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उस पर आखिर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और दूसरा ये कि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उस मामले और तेजी आए, और तीसरा कि ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये इस जो पूरा मार्च आज नमन्ना मार्च निकल रहा है इसकी मेन प्रमुख मांग है। हालांकि जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि मामला अब सीबीआई के हाथ में। हमने देखा जो इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ, उसमें भी कई बातें अलग अलग निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है उसका भी अब सीबीआई जल्दी ही पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है, क्योंकि लगातार जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो भी अपना जो बयान है वो लगातार बदल रहा है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट से भी साफ हो पाएगा कि आखिर जो संजय रॉय का बयान पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आया है और जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का उसका अगर पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो फिर शायद चीजें साफ हो पाएंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।